हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अपकमिंग मंथ्स में बैंकिंग के कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो बस उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स लाई हूँ एडिटोरियल के। होप कि ये वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला वर्ड है मैन्यूवर। हिंदी में इसकी मीनिंग देखते हैं। सावधानी या कुशलता की अपेक्षा वाली क्रिया, यानी जो काम हम सावधानी या कुशलता से करते हैं। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होगी A movement performed with care and skill। एक मूवमेंट या एक काम जो हम केयरफुली या स्किलफुली कर रहे हैं, आराम से कर रहे हो। अब इस वर्ड का साइनो एंड एंटो देख लेते हैं। तो इसका साइनो हो जाएगा सिनोनिम्स ऑपरेशन या एक्सरसाइज। कोई भी ऑपरेशन जो कि लॉन्च होता है तो उसको आराम से करते हैं, मिलिट्री हो, आर्मी हो या डॉक्टर हो, कुशलता पूर्वक करते हैं। एक्सरसाइज भी हम आराम से करते हैं। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा यानी अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा इनडिसिप्लिन और अनस्किलफुलनेस। मतलब कि जो हम डिसिप्लिन में रह के नहीं कर रहे हैं या हमें आता नहीं है और हम कर रहे हैं, तो इसका ये एंटो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, पार्किंग द कार इन सच ए स्मॉल स्पेस वुड बी ए ट्रिकी मैन्यूवर। यानी कि कार को पार्क करना भी एक सावधानी वाला काम होता है। छोटे से स्पेस में अगर हम कार को बहुत अच्छे तरीके से पार्क कर देते हैं तो वो भी एक हमारे लिए सावधानी वाला काम होता है। सेकेंड वर्ड पर चलते हैं, पार्लेंस। पार्लेंस का हिंदी मीनिंग होता है बातचीत का ढंग या बोली या वाक्य व्यवहार, भाषा से, यानी कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, या कोई एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि बार बार यूज हो रहा है बातचीत के लिए। अब इसका इंग्लिश वर्ड देखते हैं, अ पार्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग वर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जो हम अपने बात को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ड को यूज कर रहे हैं उसको हम पार्लेंस कहते हैं। अब इसका साइनो और एंटो देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स है एक्सप्रेशन, जागन। जागन मतलब भी हुआ कि अपने आप को जो हम एक्सप्रेस करें, यानी जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हम कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और एंटो यानी कि अगर हम इसका जो एंटोनिम्स होगा, अपोजिट वर्ड होगा, अगर हम कोई चीज एक्सप्रेस करें तो उसका अपोजिट क्या होगा कि हम कुछ सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस वजह से इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा लिसनिंग या अटेंटिव। यानी हम ध्यान से कोई चीज अगर सुन रहे हैं तो ये इसका अपोजिट हो गया, जो चीज हम बता रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। The word modem entered common parlance in the 1990। 1990 में जब इंटरनेट आया था तो उस वक्त हम लोग एक मॉडेम यूज करते थे, जो कि बहुत कॉमन हो चुका था उस वक्त बोलचाल के लिए कि हाँ, इंटरनेट कनेक्शन ना बोलकर मॉडेम हम लोग यूज करते थे। तो इस तरीके से हम इस पार्लेंस का वर्ड यूज कर सकते हैं। द वर्ड मॉडेम एंटर्ड कॉमन पार्लेंस इन द 1990। थर्ड वर्ड पे चलते हैं, रेकलेस। ये एडजेक्टिव है। रेकलेस का मतलब होता है असावधान या लापरवाह, यानी कि बस कोई भी काम हम लोग सावधानी से जो नहीं कर पा रहे हैं, लापरवाही के साथ कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में नॉट थिंकिंग अबाउट पॉसिबल बैड और डेंजरस रिजल्ट्स दैट कुड कम फ्रॉम योर एक्शन। यानी कि बिना सोचे समझे कि जो हम कर रहे हैं उसका क्या एक्शन होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेकलेस। अब इसका साइनोन एंटो देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल। मतलब कि कोई भी काम हम लोग इररिस्पॉन्सिबल होकर के कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं कर रहे हैं। एंड उसका एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएगा केयरफुल, यानी सावधानी से जो काम हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, She was charged with reckless driving। यानी कि उसको फाइन लगा है रेकलेस ड्राइविंग के लिए, असावधानी, केयरलेसली ड्राइव करने के लिए, रश ड्राइविंग के लिए। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रिग। इंट्रिग एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है साजिश, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी।
तो इसका वर्ड देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या इसका वर्ड है। सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग बैड, यानी कि कुछ हम प्लान कर रहे हैं किसी के लिए स्पेशली बैड करने के लिए। एक सरप्राइजिंग और सरप्राइज होता है जब हम किसी को खुश करने के लिए कुछ करते हैं। एक इंट्रिग होता है जो कि हम किसी के साथ कुछ बुरा करने के लिए साजिश रचते हैं। तो अब इसका साइनो एंटो देख लेते हैं। तो साइनोनिम्स हो गया कॉन्स्पायरिंग, मतलब कि किसी के खिलाफ कॉन्स्पायर करना, कुछ कॉन्स्पिरेसी करना, स्कीमिंग। एंड इसका एंटो हो गया वायलेंस। वायलेंस हम सामने खुलकर करते हैं, या ऑनेस्टी हो सकता है क्योंकि ऑनेस्टी ईमानदारी है। वायलेंस मतलब कि जो भी हम कर रहे हैं वायलेंस वो सामने कर रहे हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल। The film is about political intrigues against the government। कोई फिल्म के बारे में बात हो रही है कि ये फिल्म पॉलिटिकल इंट्रिग्स यानी पॉलिटिक्स में जो साजिश रची जाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसके ऊपर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। परसुएड। परसुएड इज अ वर्ब। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है मनाना, यानी किसी बात के लिए किसी को राजी करना, मनाना, कन्विंस करना। टू टेक समबडी बिलीव समथिंग, यानी कि किसी को किसी चीज के लिए बिलीव करना कि ये कर सकते हैं, या किसी बात के लिए मनाना होता है। इसका साइनो एंटो देखते हैं। इन्फ्लुएंस, अर्ग। साइनो मीन्स इन्फ्लुएंस करना, कि अपनी बात को उसको इन्फ्लुएंस करके समझाना कि हाँ ये सही है या ये गलत है। एंटो होता है इसका डिस्वेड, मतलब कि किसी को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मेरी बात से वो कन्विंस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है शी हैड परस्यूडेड हरसेल्फ दैट शी वाज गोइंग टू फेल, यानी कि कोई लड़की है जिसने कि ये मान लिया है कि वो फेल होने वाली, उसने अपने आप को मना लिया है इस बात से कि वो फेल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूएंस। न्यूएंस एक नाउन है। न्यूएंस का मतलब होता है बहुत ही माइनर सा डिफरेंस, यानी अति सूक्ष्म अंतर। अब माइनर डिस्टिंक्शन, एकदम छोटा सा माइनर सा डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग न्यूएंस कहते हैं। तो इसका साइनो एंटो देखते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेरिएशन, ग्रेडेशन। मतलब वेरिएशन है बट छोटा सा वेरिएशन है, छोटा सा ग्रेडेशन है, एकदम माइनर सा है। अब इसका अपोजिट जो होगा, एंटोनिम्स जो होगा, बिग डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस, मीन्स बहुत बड़ा डिफरेंस जो है या बहुत ही बड़ा सा डिफरेंस है, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसको वर्ड में एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द डिफरेंस बिटवीन लाइट लाइम ग्रीन एंड लाइम ग्रीन इज न्यूएंस, मतलब कि एक लाइम ग्रीन है एक लाइट लाइम ग्रीन है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ लाइट लाइम ग्रीन कौन सा है, लाइम ग्रीन कौन सा है। तो यही जो डिफरेंस है ये एकदम छोटा सा डिफरेंस होता है, न्यूएंस कहते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। पडल। पडल होता है आपका पॉन्ड वगैरह जो होता है जहाँ बड़ा सा गड्ढे में कोई पानी जमा हो गया। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं पोखर। गांव सब में अधिकतर होता है पोखर। तो अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ यूजुअली डर्टी और मडी वाटर, यानी कीचड़ से भरा हुआ पानी या गंदा पानी जो एक जगह कहीं पर जमा हो जाता है उसको हम लोग पोखर या पडल कहते हैं। इसका साइनो एंटो देखते हैं। तो इसका साइनो हो जाएगा पूल या पॉन्ड। पॉन्ड जो वही पोखरी होता है। और इसका एंटोनिम्स हम मान सकते हैं ओशियन, जो कि बहुत बड़ा सा विशाल सा ओशियन होता है। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन अ पडल, मैंने गलती से मिट्टी वाले या पडल में पैर रख दिया। बाय मिस्टेक मैंने पडल में पैर रख दिया। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। लार्वा। तो लार्वा का जो मतलब होता है हिंदी में देखते हैं पहले। अंडे से निकलने पर कीट का प्रारंभिक रूप, यानी कि कोई छोटा इंसेक्ट जो होता है उसका जो एग होता है उससे जब उसका बेबी निकलता है तो जो उसी वक्त निकला हुआ जो होता है, कैटरपिलर कह सकते हैं, बटरफ्लाई का जो एग होता है, तो उसी को हम लार्वा कहते हैं। तो
एन इंसेक्ट एट द स्टेज व्हेन इट हैज जस्ट कम आउट ऑफ एन एग, यानी कि वो तुरंत अंडे से बाहर आया है। अब इसका साइनो एंटो देखते हैं। तो इसका एंटो तो हो सकता है एडल्ट, अगर एडल्ट बटरफ्लाई है या एडल्ट इंसेक्ट है। तो साइनो इसका होता है प्यूपा। प्यूपा भी वही सेम वर्ड, मतलब लार्वा, प्यूपा, ये सब सेम वर्ड होता है। किसी जैसे लार्वा हम लोग जनरली बटरफ्लाई के लिए यूज करते हैं, प्यूपा और भी इंसेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कैटरपिलर इज द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी कि कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर भी सेम चीज होता है, वो बटरफ्लाई का लार्वा होता है, मतलब कि बटरफ्लाई का वो बेबी होता है जो कि तुरंत उसी वक्त अंडे से निकला होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कम्बरसम। कम्बरसम मतलब होता है आपका कोई भारी भरकम सामान जो कि हम उठाने में असमर्थ है, या फिर बहुत हैवी चीज होती है। लाइक लार्ज और हैवी टू कैरी टू यूज, जो कि बहुत लार्ज है, बहुत हैवी है, जिसको उठा नहीं पा रहे हैं। अब इसका साइनो एंटो देख लेते हैं। साइनो हो गया आपका बर्डनसम, ट्रबलसम, मतलब बर्डन हो गया है कि बहुत भारी है, अब इसको कैसे उठाए, या ट्रबल में है, हम की मुसीबत में है, कैसे इसको उठा के यहाँ से वहां तक ले जाएं। अब इसका एंटो जो हो सकता है आपका, ये है कि कन्वीनियंट या मैनेजेबल, यानी कन्वीनियंट है, ठीक है, ये थोड़ा मेरा हल्का सामान है, कन्वीनियंट है, मैं यहाँ से वहां तक उसको लेकर जा सकता हूँ, या मैनेजेबल है, जो मैं यहाँ से वहां तक उसको लेकर जा सकता हूँ। तो इसका अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। Example, because of cumbersome package weight over 300 pounds, it took 2 men to move it. यानी कि cumbersome package, यानी कि इतना भारी था वो पैकेज, 300, जिसका वेट था 300 पाउंड, तो एक आदमी से नहीं, उसको 2 आदमी मिलकर उसको लेकर जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी पैकेज था। अब लास्ट वर्ड पर चलते हैं। एल्यूड। एल्यूड इज अ वर्ब। तो इसका मीनिंग होता है आपका संकेत करना, किसी को इशारा करना, संकेत करना, इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोलना, हिंट देना, कोई लाइक सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली, किसी को इनडायरेक्टली हम कुछ कहना चाह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। लाइक मान लो किसी का कहीं भीड़ में हम जा रहे हैं, किसी के बैग का या पर्स का चेन खुला हुआ है, तो उसको हम आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम उसको संकेत करके या संकेत करके इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, इशारे से, कि हाँ आपके पर्स का चेन खुला हुआ है। अब इसका साइनो एंटो देख लेते हैं। तो इसका साइनो हो जाएगा हिंट या रेफर टू। हिंट देना, यानी कि हिंट दे रहे हैं कि हाँ देखो ऐसा कुछ हो रहा है, और रेफर कर रहे हैं किसी को, कि कभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको बुला देना, तो किसी दूसरे आदमी को बोलकर बोल रहे हैं, जो दूर खड़ा है तो उसको बोल देना, तो इस तरह से रेफर कर रहे हैं। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका प्रोक्लेम या डिक्लेयर, या जो हम साफ साफ बात कर लिए, जिससे मैं हमने साफ साफ बात करी, उसको इशारा करने की जरूरत नहीं हुई, वो इसका अपोजिट हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द लेटर एल्यूड्स टू समथिंग नाउ फॉरगेटिंग, यानी कि जो लेटर में जो लिखा हुआ है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है या संकेत कर रहा है कि कुछ भूल गए हैं। समथिंग नाउ फॉरगेटन, यानी कि कुछ हम भूल गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।